Assalamualaikum students, I am your 4th class teacher. I hope so you are fine at home. I hope you have learnt your previous diary. Today we start our today diary. Today date is 7th September 2021 and the day is Tuesday. We will learn today now subject English. English topic is assessment 1, question number 3 and 4. So open your book, page number 55 and from notes, page number 7. Now start question number 3. Write the past tense of these verbs. यहाँ पर आपके पास जो है वर्ब की फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो हैं वो राइट की गई हैं, जिनकी प्रेजेंट टेंस में राइट की गई हैं और हमने इनको पास्ट टेंस में चेंज करके राइट करना है। फर्स्ट है आपका वर्ड राइट, उसको पास्ट टेंस में चेंज करेंगे रोट, WROTE रोट। सेकंड है गो, WENT वेंट। कैच, उसका पास है कॉट, CAUGHT। हग, उसको सेम वैसे ही राइट करेंगे हग। खम, खेम, CAME खेम। बाइट, BIT बिट। स्विम, SWAM स्वैम। खट, सेम वैसे ही राइट कर देंगे CUT खट। बिगिन, बिज्ञान, BEGAN बिगान। बाय, बॉट, BOUGHT बॉट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ दीज एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव हम जैसे जानते हैं कि नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन की क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करता है। ये फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम एडजेक्टिव में फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अगर अच्छी है तो वो कितनी अच्छी है उसको कंपैरिजन करते हैं, तो उसको कंपैरेटिव कहते हैं। एक चीज़ के साथ अगर हम कंपैरिजन करें, अगर हम एक चीज़ से ज़्यादा के साथ कंपैरिजन करें तो उसको हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एडजेक्टिव्स। पहला है प्रीटी। प्रीटी में हमने देखा है कि एंड में वाई वर्ड आया हुआ है। वाई को हम कट करके, अगर उससे पहले कॉन्सोनेंट लेटर होगा तो वाई को कट करके हम आई राइट करेंगे। और कंपैरेटिव में अगर एक सिलेबल होगा तो हम उसमें कंपैरेटिव में ER और EST सुपरलेटिव में राइट करेंगे। कॉन्सोनेंट लेटर होने की वजह से वाई को कट करके हमने आई लगाया, कंपैरेटिव का हमने ER लगाया, प्रीटियर बन गया। और सुपरलेटिव में हमने प्रीटियस IEST राइट किया। सेम दूसरा भी ऐसे ही है, वाई के साथ है, उसका प्रीवियस लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम वाई को कट करके यहाँ पर भी सेम वैसे ही राइट करेंगे। हैवियर में HEVIER और हैवीएस्ट को HEAVIEST हैवीएस्ट। नेक्स्ट है हमारा बैड, उसका हम वर्स्ट राइट करेंगे, बहुत बुरा और बहुत ही बुरा वर्स्ट। मैनी, MANY मैनी। मोर, मोस्ट। अब इसमें ये कंडीशन 1 थी जो हमने पहले बताई थी आपको, ER और EST लगाने वाली। कंडीशन सेकंड हमारी जो है उसमें अगर हमारे पास 2 या उससे ज़्यादा सिलेबल होंगे तो हम उससे पहले मोर कंपैरेटिव में और मोस्ट सुपरलेटिव में राइट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हेल्पफुल 2 सिलेबल हैं तो हमने उससे पहले कंपैरेटिव में मोर हेल्पफुल लगा दिया और सुपरलेटिव में मोस्ट हेल्पफुल लगा दिया। ठीक है जी, ये आज का हमारा इंग्लिश का वर्क था जो कि कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज आवर साइंस। टुडे वी लर्न यूनिट नंबर 9 टॉपिक साइंस थिंक एंड आंसर फ्रॉम नोट्स पेज नंबर 6. Let's start question number 9. Question number 9 is we can see things before the sunrise and after the sunset. How? हम चीज़ों को सूरज गुरूब होने से पहले और सूरज निकलने से पहले
देखते हैं कैसे। आंसर इज वी कैन सी इट ड्यू टू इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम इसको जो सूरज की रोशनी से पहले और देखते हैं सूरज ग़ुरूब होने के बाद आसानी के साथ, हवा में चूँकि डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर रोशनी आके टकराती है और वो सीधी हमारी आइज़ में नहीं जाती, इस वजह से हम जो है वो सूरज निकलने से पहले और सूरज ग़ुरूब होने के फ़ौरन बाद से आसानी से देख लेते हैं। मैं आपको अगेन इसका समझा दूं कि जब रोशनी जो है वो चीज़ों के ऊपर बेतरतीब होकर फैलती है और चीज़ों से टकराती है तो ही हमें वो चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं। हमारा अगला सब्जेक्ट है सोशल स्टडी। कल भी हमने अपनी सोशल स्टडी की रीडिंग स्टार्ट की हुई थी, आज लेसन नंबर 14 की। आज हम दोबारा से उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो ओपन करेंगे हम बुक का पेज नंबर 99 और रीडिंग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वेरी अर्ली से। From very early times, Asia has been known for the spices that grow here. शुरू के अरसे में एशिया जो है वो अपने मिसाला जात के उगने की वजह से पहचाना जाता था। People from the west came to Asia to take our spices back to their countries. मगरबी लोग जो हैं वो एशिया आते थे और अपने ममालिक से और यहाँ से मिसाला जात लेकर वापस अपने मुल्क में जाते थे। They bought goods and exchanged these for cinnamon, chilies, cardamom, elaichi, pepper, nutmeg, jaifal, cloves, long, turmeric, haldi, and countless other spices. These spices have added flavor, taste, and color to our food for centuries. ये तमाम जो हैं cinnamon, दालचीनी, लाल मिर्च, इलायची, काली मिर्च, जायफल, लौंग और हल्दी वगैरह और इसके अलावा भी बेशुमार जो मिसाला जात हैं वो हमारे खानों में कई सदियों से जो हैं वो रंग, जायका और खुशबू का इजाफ़ा कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे बुक के ऊपर भी इन चीज़ों की तस्वीर भी हैं और इनके नीचे इनके नेम्स भी हैं। मोस्ट पीपल इन पाकिस्तान ईट वेरी सिंपल फूड। ज़्यादातर पाकिस्तान के लोग जो हैं वो सादी ग़िज़ा खाते हैं। चपातीज़, नान और राइस आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर फूड। रोटी, नान और चावल जो हैं वो हमारी खुराक का ज़रूरी हिस्सा जाने जाते हैं। दीज आर कॉल्ड स्टेपल फूड्स। ये हमारी पसंदीदा खुराक है। हमारी एसएसटी की आज की डायरी यहाँ तक थी। उम्मीद है आप घर में इसको अच्छे से रीड आउट करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है ओपीडी। ओपन योर पेज नंबर 3, रिक्रिएशन 3 म्यूज़िक। ये हम 9 से लेकर 15 वर्ड्स तक हम इनको लर्न करेंगे। नंबर 9 पे आपका है माइक्रोफोन। नंबर 10 माउथ ऑर्गन, मुँह से बजाने वाला बाजा। नंबर 11 ऑर्केस्ट्रा विद कंडक्टर, ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर के साथ। नंबर 12 ऑर्गन एंड ऑर्गेनिस्ट, ऑर्गन और ऑर्गन नवाज। नंबर 13 पियानो एंड पियानिस्ट, पियानो और पियानो नवाज। नंबर 14 है पिकअप और स्टाइलस, ग्रामोफोन की सुई। नंबर 15 है रिकॉर्ड और डिस्क, रिकॉर्ड। ये था हमारा ओपीडी का वर्क जो कि कंप्लीट हो गया। ओपीडी का वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप इसको घर में लर्न करेंगे। अब हम अपने अगले सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। आज दोबारा हमारा सब्जेक्ट है जी मैथ्स। इसका हम 5th यूनिट हमने स्टार्ट किया हुआ था। उसकी आज एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ओपन योर पेज नंबर 103 पे आपकी एक्सरसाइज 5.4 है। क्वेश्चन नंबर 3 है सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शंस एंड कलर द फिगर। आज हम इसमें फ्रैक्शन को सब्जेक्ट करना और फिगर को कलर करना सीखेंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा आपकी बुक के ऊपर कि वहाँ पे 2 डायग्राम्स दी गई हैं। फर्स्ट डायग्राम्स में 8 पार्ट्स हैं और दूसरी डायग्राम्स के भी 8 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में जो 8 पार्ट्स हैं उनमें से 7 कलर्ड हैं और दूसरी डायग्राम्स में भी 2 पार्ट्स कलर्ड हैं। जो हमारी फुल डायग्राम के पार्ट्स हैं उनको हम डिनोमिनेटर में राइट करेंगे 8
दोनों में, और ऊपर जो हमारे कलर पार्ट हैं वो न्यूमरेटर्स होंगे। तो न्यूमरेटर्स जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें 7 कलर्ड हैं और सेकंड में न्यूमरेटर्स 2 कलर्स हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब हम फ्रैक्शन में प्लस या माइनस कर रहे होते हैं तो हमारा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो हमको वैसे का वैसे ही राइट करेंगे, उसको कुछ भी उसमें प्लस या माइनस नहीं करेंगे। जस्ट हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को हम माइनस या प्लस करेंगे। आज हम प्लस माइनस कर रहे हैं इसलिए हम 7 में से 2 माइनस करेंगे। यहाँ पर आप दूसरा देख रहे हैं, एक तीसरी डायग्राम भी मौजूद है जो कि सारी की सारी कलर अनकलर्ड है, यानी उसमें कलर नहीं किए गए। यहाँ ये हमारे आंसर की डायग्राम है। जब 7 में से 2 हम माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास आंसर आएगा 5/8। 5 न्यूमरेटर हमारा, 8 हमारा डिनोमिनेटर। जो ये डायग्राम है इसमें हम जस्ट 5 न्यूमरेटर्स के पार्ट्स जो हैं वो कलर्ड करेंगे। ये था हमारा मैथ का सब्जेक्ट और इसको आप घर में ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आप अच्छा करेंगे। अब हम अपने अगले मज़मून की तरफ आते हैं। हमारा अगला मज़मून है इस्लामियात। इस्लामिक का सबक आदाब मजलिस हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसके मुख्तसर सवालात में से सवाल नंबर 1 करेंगे। अपने नोट्स में से सफ़ा नंबर 7 खोलेंगे। सफ़ा नंबर 7 पर हमारा सवाल नंबर 1 है। मुख्तसर सवालात में से सवाल नंबर 1 है, मजलिस के असूलों की पाबंदी करना क्यों ज़रूरी है। दोबारा पढ़ के देखें, मजलिस के असूलों की पाबंदी करना क्यों ज़रूरी है। इसका जवाब है, इस्लाम चाहता है कि जब लोग किसी मजलिस में जमा हों तो वह चंद असूलों का ख्याल रखें और उन पर अमल करें ताकि उनकी मजलिस उनके लिए मोहब्बत और सुकून का बाइस बने। इसका मतलब ये है कि मजलिस यानी वो महफिल जहाँ पे हम सब इकट्ठे होते हैं उसमें हम चंद अगर बातों का ख्याल रखेंगे तो वही महफिल जो हमारे लिए है वो सुकून और मोहब्बत का बाइस बनेगी, यानी उसमें कोई बदमज़गी नहीं होगी और किसी की दिल आज़ारी भी नहीं होगी। ये था हमारा इस्लामियत का मज़मून। अब हम आते हैं अपने अगले मज़मून की तरफ। हमारा अगला मज़मून है उर्दू। उर्दू का सबक असली राज हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसके सवाल जवाब कर रहे हैं। नोट्स में सफ़ा नंबर 5 है, किताब का सफ़ा नंबर 146 है। 146 के ऊपर सवाल जवाब हैं। कल हमने 2 सवाल किए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सवाल नंबर 3 में हमें क्वेश्चन है जी, लोगों के तबीब के पास ना आने की वजह क्या थी। दोबारा देखें, लोगों के तबीब के पास ना आने की वजह क्या थी। इसका जवाब है जी, लोगों के तबीब के पास ना आने की वजह खाने पीने में एहतियात थी। दोबारा देखें, लोगों के तबीब के पास ना आने की वजह खाने पीने में एहतियात थी। इसका मतलब मैं समझा देती हूँ। तबीब का मतलब हकीम है, पहले भी मैंने बताया था। लोग हकीम के पास उस वक़्त क्यों नहीं गए थे, क्योंकि वो खाने पीने में एहतियात करते थे, जैसा कि हमने सबक में पढ़ा था। ठीक है, इसको घर में आप अच्छे तरीके से याद कीजिएगा और लिखने की प्रैक्टिस भी कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे ठीक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं कुरान 4 क्लास की कुरान टीचर हूँ। आज हम कुरान का 4 का सिलेबस करेंगे। देखें, सबसे पहले डायरी देखें। कुरान की डायरी है हमारे पास, पारा नंबर 3, सूरतुल बकरा, आयत नंबर 258। 257 तक कर लिया कल, आज 258 प्लस दुआए कनूत हाफ। चलिए, सबसे पहले हम पारे का पढ़ेंगे। पारे का पढ़ने का तरीका ये है कि आप लोगों ने वज़ू करके सबसे पहले पारा ओपन करना है, उस पर फिंगर रख के मेरे साथ साथ 3 से 5 टाइम रिवाइज़ करना है, उसके बाद ख़ुद से पढ़ना है। इंशाल्लाह सबक लर्न हो जाएगा। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आयत नंबर 258 से, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। इधर वक्फ़ लाज़िम है। इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युहयी व युमीतु क़ाल अना उहयी व उमीत। क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिबि फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़्ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब हम पढ़ेंगे दुआए कनूत। आप नोट्स ओपन करके फिंगर रख के उसको देख के उसी मेथड से 3 टाइम आपने देख के मेरे साथ रिवाइज़ करना है। उसके बाद खुद से इंशाल्लाह लर्न हो जाएगा। चले पढ़ना स्टार्ट करते हैं दुआए कनूत। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफ़जुरुक। दोबारा देखें। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफ़जुरुक। इधर तक हाफ़ है आप लोगों की, अच्छी तरह से याद कीजिएगा। आखिर में मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इसको पढ़ने की, समझने की और इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।